स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातुश्री बेलाबेन, पिता श्री मुलजीभाई विश्राम दैया एवं हरिराम दैया श्रुति गीता चिंतन माला जो 365 दिन के लिए अभी शुरू है, और अभी यह जो YouTube माध्यम से हम और आप सभी उसको सुन रहे हैं, जो प्रेमपुरी से ही प्रसारण हो रहा है, मगर YouTube पर ही हम उसको सुनने की सब प्रबंध हुआ है। और ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है कि जो गीता अध्याय 17 की बात थी, उसकी जगह हम वाल्मीकि रामायण सुनने को जा रहे हैं। तो यह बहुत ही सुंदर निर्देश है कि अच्छे अच्छे त्यौहार भी हमारे बीच में आ रहे हैं, उसके बीच में भगवान राम को हम सुनेंगे पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से। आप सभी की तरफ से पूज्य महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए ओम ओम ओम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारे श्री प्रेमपुरी आश्रम के समस्त ट्रस्टीगण, हमारे बहुत ही प्रिय आत्मन संत सेवी हमारे श्री ग्रीस भाई ड्रेसवाला, श्री चिमन भाई, उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद और YouTube के माध्यम से सुनने वाले सभी भगवत प्रेमी भक्तगण। आज का विषय हमारा है वाल्मीकि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। रामायण नाम सुनते ही हृदय में हर्ष और उल्लास उत्पन्न होता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम का संपूर्ण जीवन चरित्र लिखा है और इसके माध्यम से धर्म, अर्थ और काम इसकी शिक्षा दी गई है। हमारा जो भारतीय परंपरा है, भारतीय ऋषियों की, मुनियों की जो अवधारणा है जीवन को लेकर के, वह सबसे पहले है भारतीय तत्व दर्शन। तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसकी सबसे पहले बात कही है, जिसको हम भारतीय दर्शन कहते हैं। ये बड़ा गहन और सूक्ष्म विषय होता है। उपनिषदों के माध्यम से, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से इसको जाना जाता है। बिना गुरु परंपरा के, गुरु विमुख हुए ये तत्व समझ में आता नहीं।
अगर आपको ये तत्व समझना है तो गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी। ये बहुत सूक्ष्म तत्व है। उसी सूक्ष्म तत्व को समझाने के लिए भारतीय ऋषियों ने इतिहास और पुराण का उपग्रहण किया। इतिहास का अर्थ होता है इति माने ऐसा, है माने निश्चय से, आस माने था, अर्थात ऐसा ही था। ध्यान रहे, इतिहास माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी तो कल्पना है, ये कल्पना नहीं है, यथार्थ है। और इतिहास और पुराण में विशेष करके जो अंतर होता है, इतिहास किसी राजा का या किसी श्रेष्ठ पुरुष का यानी व्यक्ति का, मनुष्य को लेकर के जिनके चरित्र का वर्णन किया जाता है उसको इतिहास कहते हैं। उस मनुष्य के चरित्र में देवताओं का भी वर्णन आ जाता है। पुराणों में विशेषकर देवताओं के चरित्रों का वर्णन है। उन देवताओं के चरित्र के साथ साथ राजाओं का भी वर्णन आ जाता है। तो इतिहास का अर्थ है कि जो जैसा घटना लिखा है वैसी घटना घटी है, वैसा हुआ है, ये इतिहास का अर्थ है। उसका अर्थ कल्पना नहीं है। इसलिए इतिहास में रामायण और महाभारत आते हैं। अभी हम देखेंगे, जब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वाल्मीकि जी जब रामायण का प्रणयन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो राम जी वहाँ उस समय वर्तमान हैं, वहाँ के राजा हैं और वो वर्तमान है। न वो भूत की बात कर रहे हैं, न वो भविष्य की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। और यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ है कि जो वर्तमान है हम उसकी बात करें और जो वर्तमान है उससे हम सीखें। इतिहास का अर्थ भी यही है कि उससे हमें शिक्षा मिले, आदर्शों की, नैतिक की, धर्म की, विपत्तियों में किस प्रकार से उनसे विजय प्राप्त की जा सकती है, कैसे साहस और धैर्य रखा जा सकता है विपत्तियों में भी, संपत्ति भी आ जाए तो कैसे गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, कैसे हम अपना जीवन आनंद और उल्लास से बिताएं। ये इतिहास से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कुछ इतिहास से ये भी शिक्षा ली जाती है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान से हुई। अगर वो 17 बार विजय करने के बाद भी आखिर उनकी आंखें फोड़ दी गई। अगर वो चाहते पहली बार ही दंड दे देते तो उनकी स्थिति नहीं होती। तो कुछ शिक्षा ली जाती है, जो मनुष्य से गलती होती है वो गलतियां आगे ना हो। कुछ जैसे महापुरुष हैं, भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है, इनके जीवन के आदर्श का पालन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो कुछ मैं आचरण करता हूं वह केवल लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम इहारसी। लोक संग्रह के लिए यानी लोगों को शिक्षा देने के लिए ही मेरा आचरण है। भगवान श्री राम का आचरण भी लोक शिक्षणार्थ ही है। और ऐसा ये समझो, इतिहास में भगवान राम जैसा राजा न भूतो न भविष्यति। क्योंकि हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को मनुष्य के रूप में ही प्रस्तुत किया है, इसलिए रामायण में उनको पुरुषोत्तम कहा है। रामायण के बाद जितनी भी और रामायण रामचरित्र लिखे गए, जैसे रामचरितमानस है, कंब रामायण है, या अध्यात्म रामायण है, या और भी बहुत सी काकभूषुंडी रामायण है और बहुत सी रामायण हैं, उनमें मनुष्य के चरित्र का चित्रण नहीं है। भगवान राम के भगवत तत्व का चिंतन है, वर्णन है। इसलिए बहुत अंतर है। वहां भक्ति है, भक्ति में कुछ यथार्थ होती है और काव्य में कुछ कल्पना होती है। लेकिन जैसे केवट का प्रसंग है रामायण में, अर्थात वाल्मीकि रामायण में अपने ढंग का प्रस्तुतिकरण है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में उसमें भक्ति का संपुट दे दिया और एक विलक्षण व्याख्यान कर दिया। यहां ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी शिव जी का विवाह करते हैं तो करते ही चले जाते हैं, राम जी का विवाह करते तो करते ही चले जाते हैं, क्योंकि वहां भक्ति का संपुट है। यहां ऐसा नहीं है। यहां तो यथार्थ चित्रण किया गया है भगवान राम का मनुष्य के रूप में, ताकि हम उनको उनके जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें, ताकि हम उनके जीवन से कुछ ग्रहण कर सकें। यद्यपि वेद वेद्य परे पुंसे जाते दशरथात्मजे, ये वेद्य जो परम पुरुष है, ब्रह्म है, वही दशरथ के यहाँ प्रकट हुए हैं। लेकिन प्रकट होने के बाद वो मनुष्योचित आचरण करते हैं। ये शिक्षा हमें वाल्मीकि रामायण
के माध्यम से प्राप्त होती है और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। हम आदर्श किनको माने? आजकल तो बड़ी भयंकर स्थिति है। आजकल जो आदर्श मानते हैं, जिसको आज की भाषा में आइडल कहते हैं, वो तो आइडल पता नहीं किसको मान लेते हैं। किसी ने फटे कपड़े पहन लिए एक बार, तो उसको आइडल मान करके फटे कपड़े ही पहनने लग जाते हैं, बोल जी ये फैशन है। अब ये फैशन कितना पुराना, कितना नवीन है मुझे मालूम नहीं। आज से 50 साल पहले भी हम देखते थे, जब कपड़े नहीं होते थे व्यक्ति के पास और फट जाते थे, नया खरीद नहीं सकता था, तो उस फटे हुए कपड़े को सील करके पहनते थे। उसके ऊपर दूसरे कपड़े की एक पाती सी लगा देते थे, जो दूसरे रंग की होती थी। आज भी वही हो रहा है। अब उस समय वो अच्छा नहीं माना जाता था, इस समय अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय के लोगों का जो आइडल है, वो फटे कपड़े पहनता है। उस समय ये गरीबी की निशानी होती थी। तो आज आइडल किसको माने, ये बड़ी दुविधा हो गई है। क्योंकि कोई ऐसा है नहीं कि जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो, कि हम ये शिक्षा राष्ट्र के लिए दे रहे हैं और तो पैसे के लिए, और अब बाल बड़े हैं तो पैसे के लिए, बाल आधे काट दिए तो पैसे के लिए, वो कैमल कटिंग हो रही है तो डंकी कटिंग हो रही है, तो वो सारा का सारा पैसे के लिए किया जा रहा है। किस तरह से हम समाज को शिक्षा दें, ये हमारा आदर्श को इसके ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति का जीवन, हमारा आदर्श भगवान श्री राम हो, हमारे आदर्श भगवान श्री कृष्ण हो, हमारे आदर्श महाराणा प्रताप हो, हमारे आदर्श शिवाजी हो, हमारे आदर्श मीराबाई हो, हमारे आदर्श शहजोबाई हो, हमारे आदर्श संत हो, हमारे आदर्श दानवीर हो, भामाशाह जैसे हमारे आदर्श हो, तो हमारा जीवन भी उसी तरह से ही बनता है। समाज में प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का जगत हो, चाहे कारीगरी का जगत हो, हम अपने क्षेत्र में जाने के लिए एक श्रेष्ठ पुरुष को अपना आदर्श बना लें। और जब श्रेष्ठ पुरुष को आदर्श बनाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर ढंग से व्यतीत होता है। ऐसे ही हम अपने जीवन का आदर्श अगर भगवान श्री राम को बना लेते हैं तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। बालकांड में प्रथम सर्ग है, जिसको मूल रामायण के नाम से जानते हैं हम। उस मूल रामायण में महर्षि वाल्मीकि महर्षि नारद जी से कुछ प्रश्न करते हैं और नारद जी उनको संक्षेप में पूरा रामचरित्र सुनाते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम मुनि पप्रच्छ वाल्मीकिर मुनि पुंगवः। नारद जी का विशेषण दिया है। अब ये विशेषण देखिए नारद जी का जो दिया गया है, इन विशेषणों को हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी लाने का प्रयत्न करते हैं तो भगवान की अहेतु की कृपा हम पर प्राप्त होती है। नारद जी का जीवन कैसा था? तपः, वो तपस्वी थे। तप का अर्थ होता संयमी थे। उनका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल था, मन पर कंट्रोल था, वाणी पर कंट्रोल था, अपने जीवन पर संयम था उनको। नारद जी के बारे में अनेक धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं। वास्तव में नारद जी के लिए बनाई जाने वाली सारी धारणाएं निर्मूल हैं। वास्तविकता तो है कि वो ऋषि थे, वो ब्रह्म ऋषि थे, वो तत्ववेता थे। नारम ज्ञानम ददाति ते नारदः, जो ज्ञान प्रदान करे उसको नारद बोलते हैं। और वही विशेषता नारद जी की यहाँ बताई गई है, तपः, वो संयमी थे और स्वाध्याय निरतम, निरंतर स्वाध्याय करते रहते थे। वेदों का आदेश है स्वाध्यायान मा प्रमादः, स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। आज हम स्वाध्याय नहीं करते। आज तो YouTube पर देख करके हम जो भी कुछ करते हैं, जबकि सारी जानकारी लगभग आधी से ज्यादा जानकारी YouTube पर फालतू होती है, व्यर्थ की होती है, काम की होती नहीं है। नेट के ऊपर कितनी जानकारी सही है, कितनी जानकारी सही नहीं है, कहना मुश्किल है। ज्यादातर जानकारियां सही नहीं होती नेट के ऊपर, क्योंकि स्वाध्याय हम करना नहीं चाहते। स्वाध्याय एक तप है। स्वाध्याय है अपना अध्ययन करना। आज मैंने क्या कर्म किए, क्या नहीं किए, कौन से अच्छे हुए, कौन से बुरे हुए, बुरे कर्मों को त्यागना, अच्छे कर्मों को आगे के लिए करना, इसका नाम स्वाध्याय। स्वाध्याय कहते हैं सत्शास्त्रों का अध्ययन, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन। हम अपने जीवन का सुधार तभी कर सकते हैं जब हमारे जीवन में अच्छे ग्रंथों का अध्ययन हो। वाल्मीकि रामायण का हो, महाभारत का हो, उपनिषदों का हो, भगवत गीता का हो,
या अन्य जो महापुरुष हुए हैं, जितने भी महापुरुष हैं, जैसे संत गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, या एकनाथ जी महाराज हैं, या ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं, या नरसिंह मेहता जी महाराज हैं, यानी प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक भाषा में एक से एक श्रेष्ठ संत हुए हैं। और उन श्रेष्ठ संतों की वाणी भी उतनी ही पवित्र है जितनी पवित्र भगवत गीता है, जितने पवित्र अन्य हमारे ग्रंथ हैं। उन संतों की वाणी को, उनके ग्रंथों का हम स्वाध्याय करें तो उसका नाम स्वाध्याय, उनका पठन पाठन करें, चिंतन करें, मनन करें, उनका नाम स्वाध्याय है। जिस समय वाल्मीकि रामायण लिखी गई उस समय वेद ही परम प्रमाण थे, वेद की ही सर्वश्रेष्ठता थी, आज भी है। वेद स्वतः प्रमाण है, भगवान की वाणी है। उस समय वेदाध्ययन ही होता था और स्वाध्याय का अर्थ ही होता था वेद का अध्ययन। कालक्रम है, कुछ हमारा प्रमाद लगा लो, कुछ कलिकाल का दोष लगा लो, आज वेद का अध्ययन तो बंद हो गया, लेकिन फिर भी इस कलिकाल में भी भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे संत प्रकट किए हैं। उन संतों की वाणी को हम पढ़ें। हमारे पंजाब में 10 गुरु ग्रंथ साहब हैं। हमारे महाराष्ट्र में, जहां मुंबई में कथा कर रहे हैं, वहां ज्ञानेश्वरी है, भगवद गीता की टीका है, एकनाथ की भागवत है, भागवत है। ऐसे ही गुजरात में है, ऐसी उड़ीसा में, ऐसी बंगाल में, ऐसी तमिलनाडु में, केरला में, हर क्षेत्र में एक से एक श्रेष्ठ संत हुए हैं। उन श्रेष्ठ संतों के ग्रंथों का अध्ययन यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, प्रभु की कृपा मिलती है। तो नारद जी वेदाध्ययन करने में निरंतर लगे रहते हैं। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरः, वो संयमी भी हैं, तपस्वी भी हैं। और वाग विदाम्बरम का अर्थ होता है कि जितने भी विद्वान पुरुष हैं, जो संयम से बोलते हैं, जो बोलते हैं वो सत्य ही बोलते हैं, ऐसे महापुरुषों में वो श्रेष्ठ हैं। ऐसे महापुरुष से वाल्मीकि मुनि पुंगवम, मुनि पुंगव यानी श्रेष्ठ मुनि से, महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा। क्या पूछा? बहुत सुंदर बात है। कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके, अब ये वाक्य याद करने लायक है, ध्यान देने लायक है। सांप्रतम का अर्थ होता है कि वर्तमान समय में। जो महर्षि वाल्मीकि पूछ रहे हैं वो वर्तमान समय की बात पूछ रहे हैं, अर्थात उनके समय में। ये जो वाल्मीकि रामायण लिखी गई है, ये भगवान राम के राज्य करते हुए ही लिखी गई है। इसीलिए आप देखेंगे कि लव और कुश के श्रीमुख से भगवान रामायण ने रामायण सुनी है। और ये नारद जी भी, वाल्मीकि जी भी नारद जी से यही पूछ रहे हैं कि सांप्रतम, वर्तमान समय में। ये कोई भूतकाल की बात नहीं पूछ रहे कि कौन श्रेष्ठ राजा हुए थे ऐसा मुझे बताओ, या कौन श्रेष्ठ राजा होंगे ऐसा मुझे बताओ। नहीं, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में। कौन वस्मिन, अस्मिन माने अस्मिन लोके, इस संसार में, वर्तमान समय में ऐसा कौन है जो गुणवान, कश्य वीर्यवान, जो गुणवान है। गुणवान मान जिसमें धैर्य है, साहस है, दया है, करुणा है, प्रेम है, ये गुण है। ऐसा कौन वर्तमान समय में है जो गुणवान है? कश्य वीर्यवान। और वीर्यवान का अर्थ होता है कि जिसका आश्रय लेने के बाद व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय नहीं रखता, ऐसा शक्तिशाली कौन है? धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। और कौन धर्मज्ञ है? अब देखो, जहां तक धर्मज्ञ की बात है, धर्म भी बहुत सूक्ष्म विषय है और यह धर्म शास्त्रिक गम्य है। कहीं पर धर्म, एक व्यक्ति को मारना धर्म हो जाता है, तो कहीं पर एक व्यक्ति को मारना बहुत भारी अधर्म होता है। हमारे सेना के जवान, जब भारत और चाइना की बात हुई तो भारत के सैनिकों ने चाइना के कई सैनिकों को मार दिया, वो धर्म हो गया। एक बदमाश चलते हुए किसी को मार देता, वो महापाप हो जाता है। तो धर्म के रहस्य को समझना भी बहुत बहुत मुश्किल होता है।
इसलिए धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले, धर्म को समझने वाले। और भगवान राम के लिए तो कहा जाता है एषः विग्रहवान धर्मः। ये किताबी धर्म नहीं है भगवान राम, ये तो विग्रहवान साक्षात धर्म है, साक्षात। तो धर्मज्ञश्च, जो धर्म को जानता है, जैसे वाल्मीकि रामायण में ही आता है, जिस समय सुग्रीव भगवान की शरण में आए तो सभी ने मना किया कि ये शत्रु पक्ष का है और हमारे प्रबल शत्रु का भाई है, आप इसको आश्रय ना दो। भगवान राम ने कहा कोई कितना भी बड़ा दोषी हो, अगर वह शरण में आ गया तो उसको पहले शरण देनी चाहिए और उसके बाद उसके दोषों को निकालना चाहिए। अगर हम उसको शरण देंगे नहीं तो दोष कहां से निकलेंगे? ये है धर्म की नीति। इसलिए वहीं पर भगवान राम कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवाहम अस्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्य ददामे तद्व्रतम मम। जो एक बार आकर के शरणागत मेरे हो जाता है, मैं उस शरणागत की संपूर्ण प्राणियों से रक्षा करता हूं और मैं उनको अभय प्रदान कर देता हूं। यह है धर्मज्ञ की बात। सभी मना कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम ने उनको आश्रय दिया है। तो धर्म बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। और धीरे धीरे हम देखेंगे वाल्मीकि रामायण में इतने सुंदर सुंदर उपदेश हैं कि धर्म की इतनी सुंदर व्याख्या है, कहां पर क्या करना है, कहां पर क्या नहीं करना है, ये बहुत सूक्ष्म व्याख्या है। जिस समय लक्ष्मण जी कैकेयी पर क्रोधित होते हैं तो राम जी रोक देते हैं। किस पर क्रोध हो रहे हो? मां पर। क्या मां का अधिकार नहीं हमें वनवास भेजने का? क्या यही हमारी मनुष्यता है कि हम मां पर क्रोध करें? तो भगवान राम का जीवन पल पल क्षण क्षण धर्म के लिए है। और कृतज्ञस्य, कृतज्ञ कौन है? हम पर कोई बहुत बड़े एहसान कर दे और एक बार हमारा काम ना करे तो हम उससे विमुख हो जाते हैं। भगवान राम का ऐसा जीवन नहीं है। उनका तो एक बार कोई उपकार कर देता है तो भगवान राम उसको आजीवन याद रखते हैं। और परगुण परमाणु, दूसरे के गुणों को वो पर्वत के समान देखते हैं, छोटे से गुण को भी पर्वत के समान देखते हैं। ऐसे भगवान राम कृतज्ञ हैं। तो धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। सत्यवाक्य भगवान राम ने कैकेयी को कहा था, मां तुम जो कुछ कहो कह दो, क्योंकि राम ने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला। रामो द्विर्नाभिभाषते, राम असत्य बोलते ही नहीं, जो एक बार कह दिया वही अंतिम होता है। ऐसे सत्य वाक्य से संपन्न बड़ा मुश्किल है। महाभारत में एक सुंदर प्रसंग है और वह प्रसंग इस प्रकार से है कि कहते हैं सत्यम वदंतम आह धर्मम वदतीति, धर्मम वदंतम आह सत्यम वदतीति। कहते हैं जो सत्य बोल रहा है उसको कहते हैं धर्म बोल रहा है, और जो धर्म बोलता है उसको कहते हैं सत्य बोलता है। अर्थात सत्य और धर्म एक ही है। इसलिए सत्य, और सत्य भी कैसा? मनु महाराज ने आदेश दे दिया कि सत्य कैसा होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, सत्य ही बोलो, झूठ मत बोलो। प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। और बहुत सुंदर भारवी ने कहा किरातार्जुन नियम में, और वो कहा सत्यम च मनोहार्य च दुर्लभम वचः। भीम कह रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि युधिष्ठिर जी मैं आपको जो कह रहा हूं सुनो, क्योंकि मैं सत्य कह रहा हूं। हो सकता है वो आपको वाणी मधुर ना लगे, क्योंकि सत्य भी हो और मनोहारी भी हो, ऐसा वाक्य मिलना बहुत दुर्लभ है। सत्य भी हो और मनोहारी भी हो, या तो सत्य होगा या मन को अच्छा लगने वाला होगा। लेकिन भगवान राम ऐसे सत्य व्रत हैं कि वो सत्य भी बोलते हैं और मन को भी अच्छा लगता है। यही विशेषता है। इसीलिए मनु महाराज ने कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कभी ऐसा सत्य मत बोलो कि जो अप्रिय हो। सत्यम च प्रियम ब्रूयात, सत्य ही बोलो, प्यारा ही बोलो। एष धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। अरे काने को काना कहे काना जाए रूठ, और प्यार से पूछ लो भाई कैसे गई तेरी फूट। काने को काना कहना सत्य तो है, लेकिन अप्रिय है, नहीं कहना चाहिए।
खाने की तो एक आंख गई, कल भगवान हमारी दोनों आंख खो देगा तब क्या करेंगे? इसलिए सत्य ऐसा बोलो जो प्रिय हो, जो मधुर हो, और असत्य भी मत बोलो कि अगर मैं सत्य कहूंगा तो इसको बुरा लगेगा। नहीं नहीं, उसी जो सत्य भी बोलता हो, हितकारी भी हो और प्रिय भी हो, सत्य भी हो, हितकारी भी हो और प्रिय भी हो, ऐसा वक्ता बहुत दुर्लभ है और भगवान श्री राम ऐसे ही थे। सत्यवाक्यो दृढ़ व्रत, और जो अपने व्रत में दृढ़ है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और दृढ़ हरिश्चंद्र टरे टरे न सत्य विचार। ऐसे ही भगवान राम ने कहा, जिस समय उनको मना किया गया कि आप वनवास मत जाओ, तो भगवान राम कहते हैं, अतियात सागरो वेलाम लक्ष्मीश्चंद्रादपे याद्वा हिमवान वा हिमम त्यजेत, अतियात सागरो वेलाम न प्रतिज्ञाम पितु हम। अरे चाहे लक्ष्मी चंद्र से निकल जाए, शीतलता चंद्रमा से निकल जाए, लक्ष्मी समुद्र से निकल जाए, हिमवान हिम को त्याग दे, लेकिन राम अपनी प्रतिज्ञा का कभी भी त्याग नहीं करते। लक्ष्मी चंद्र कभी त्याग नहीं करते। सागर अपनी वेला का अतिक्रमण कर दे, अतियात सागरो वेलाम, जो सागर की मर्यादा बंधी हुई है, वो सागर अपनी वेला का, अपने किनारे का, अपने तट का अतिक्रमण करके चाहे कहीं तक चला जाए, लक्ष्मीश्चंद्रादपे याद्वा हिमवान वा हिमम त्यजेत, चंद्रमा से चाहे उसकी शीतलता खत्म हो जाए, हिमालय पर्वत हिम को त्याग दे, सागर अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर दे, लेकिन राम ने जो पिताजी को प्रतिज्ञा की दी है, उस प्रतिज्ञा को कभी भी हटने वाले नहीं है। ये राम का दृढ़ व्रत है। राम एक बार जो संकल्प ले लेते हैं, वो संकल्प उनका सदा विद्यमान ही रहता है, सदा वर्तमान ही रहता है। इसलिए भगवान राम के लिए कहा दृढ़ व्रत। और ये तो पूछ रहे हैं, वाल्मीकि जी नारद जी से पूछ रहे हैं कि ऐसा नायक बताओ। जब नारद जी नायक बताएंगे तो भगवान राम का ही नाम लेंगे, इसलिए हम राम के नाम ले रहे हैं। चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान कह समर्थश्चैक प्रियदर्शनः। चरित्रेण च कह युक्त, चरित्र से कौन युक्त है, कौन चरित्रवान है। अब ये चरित्र की बात को लेकर के जिस समय भगवान राम चित्रकूट में लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं, वहां चरित्र को लेकर के बहुत विशद वर्णन है और वहां बताया गया है कि कौन चरित्रवान हो सकता है। उसकी व्याख्या उसी प्रसंग में करेंगे, क्योंकि अब सभी की व्याख्या करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। चरित्र का अर्थ यहाँ हमारे जीवनचर्या से है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जो हम करते हैं वो सब चरित्र है। क्या हम बोलते हैं, क्या हम खाते हैं, कैसा हमारा व्यवहार होता है, किसी के साथ छल कपट तो नहीं करते कुछ, ये सारा का सारा हमारा चरित्र है। जो भी हम करते हैं, जो भी हमारी क्रिया है, वो सारा का सारा चरित्र के अंदर आता है। तो चरित्रवान कौन है? चरित्रवान का अर्थ है कि जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो, धर्मनिष्ठ हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, जो इंद्रियों पर संयम रखने वाला हो, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु, ऐसा जिसका जीवन हो वो चरित्रवान होता है। चरित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हित, और संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाले कौन, ऐसा कौन है जो सभी का कल्याण चाहे। आदमी अपना कल्याण चाहता है, अपने रिश्तेदारों का कल्याण चाहता है, अपने मित्र मंडल का कल्याण चाहता है, और नहीं चाहता है ऐसे संसार में होना है, होने दो, हमें क्या है। लेकिन जो अपने दुश्मन का भी कल्याण चाह रहा हो, जो अपने शत्रु का भी कल्याण चाह रहा हो। राम रावण युद्ध में एक बार ऐसा हुआ कि रावण थक गया, पसीने आ गए, युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रही। तो भगवान राम ने कहा, रावण तुम थक गए हो, अब ऐसा करो युद्ध को यहां विश्राम दे देते हैं, क्योंकि अब तुम में युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रही है। तुम जाओ, खाओ पियो, अपना कुछ दवा वगैरह लो, शरीर को ठीक करो और स्वस्थ होकर के कल आना, कल फिर युद्ध करेंगे। कौन ऐसा कह सकता है? कह सकता कोई? सामने भयंकर शत्रु हो
और शत्रु की दशा देख करके कहते नहीं नहीं अब ये युद्ध करने योग्य नहीं है। ये जब रामायण पढ़ेंगे हम वाल्मीकि तो उसमें सब आता है। तो ऐसे भगवान राम हैं जो सभी के कल्याण के लिए विद्वान कह। कौन विद्वान है? हमारे शास्त्रों में लिखा है एक राजा को एक सन्यासी से अधिक विद्वान होना चाहिए। क्यों? हो सकता है कोई सन्यासी लोभ लालच में आकर के पाखंड करने लग जाए तो राजा उसको दंड दे सके। ये शास्त्र में लिखा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई कल्पना की नहीं कह रहा, शास्त्र की बात कर रहा हूं। अगर सन्यासी कल पाखंड करने लग जाए तो राजा उसको दंड दे सके। और ये बात आप वाल्मीकि रामायण में सुनेंगे। वाल्मीकि रामायण में दशरथ के 8 मंत्री होते हैं, उनके नाम हैं, और 8 ही उनके पुरोहित हैं, उनके भी नाम हैं। उन 8 पुरोहित में एक पुरोहित जाबाली है, जाबाली। अब आप देखिए, एक पुरोहित जाबाली है। 2 पुरोहित मुख्य हैं, वशिष्ठ और वामदेव, और 6 उनके साथ साथ सभी विद्वान हैं, सभी निपुण हैं। एक जाबाली भी उनमें एक पुरोहित है। जिस समय वनवास हुआ राम जी का और चित्रकूट पर थे, भरत जी उनसे मिलने के लिए गए, तो उस समय राम जी को अयोध्या में लाने के लिए जाबाली ने कुछ ऐसी बातें कही जो धर्म के विरुद्ध थी, जो धर्म के नीति के विरुद्ध थी। राम जी उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे मुझे दुख है इस बात का कि मेरे पिताजी ने आपको पुरोहित कैसे रखा। आप तो दंड के अधिकारी हैं। ये राम जी कह रहे हैं। आप रामायण में पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में, आप दंड के अधिकारी हैं, आपको पुरोहित रखा कैसे। और वहां जाबाली ऋषि को बहुत कहा राम जी ने। वो जो क्या कहा वो तो समय आएगा तभी बताएंगे। लेकिन अंत में वशिष्ठ ने कहा राम, ये जाबाली जैसा आप कह रहे हैं वैसे नहीं है, इनका आपके प्रति मोह है। इनका केवल एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह से आप अयोध्या जाएं। नहीं तो जाबाली तत्ववेत्ता हैं, ऐसी बात नहीं आपके पिताजी ने ऐसे रखा हो। आपके पिताजी बहुत महान थे, बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक एक को चुन करके रखा है। तो राजा को पता होना चाहिए कि कौन पाखंड कर रहा है, इसलिए राजा को विद्वान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि कौन पाखंड कर रहा है, इसलिए राजा को विद्वान होना चाहिए। को विद्वान, कौन इस समय विद्वान है? कह समर्थश्च, कौन समर्थ है? समर्थ का मतलब यह है कि मान लो एक पहलवान है, एक कमजोर व्यक्ति को मारा मुक्का, वो कमजोर कहता है इस बार मार के दिखाओ, तो फिर मार दिया, फिर कहा इस बार मार के दिखाओ, फिर मार दिया, तीसरी बार का इस बार मार के दिखाओगे, तो पहलवान ने कहा इस बार क्या कर लोगे? बोले मार खा लूंगा और क्या करूंगा। ऐसा समर्थ नहीं, ऐसा समर्थ किसी काम का नहीं है। समर्थ का मतलब होता है कि अन्याय के पथ पर जाने वाले को दंड देना, और वो अगर अन्याय के पथ से नहीं रुक रहा है तो उसको दंड देना। वाल्मीकि रामायण में मैं भगवान राम कह रहे हैं अगर शत्रु पक्ष अहितकर है तो दंड देना है, और शत्रु पक्ष ने कोई अहित किया ही नहीं फिर उसको दंड नहीं देना। भले ही वो हमारा शत्रु है लेकिन हमारा अहित नहीं कर रहा है। तो समर्थ वह है कि जिसमें इतनी सामर्थ्य हो कि ये शत्रु है, आज हमारा अहित नहीं कर रहा है तो दंड नहीं देना, जब अहित करेगा तो दंड देंगे। नहीं हो सकता इसका जीवन सुधर जाए। समर्थ। और कष्टई का प्रिय दर्शन, और इस संसार में कौन ऐसा जिसको सब अच्छे लगते हो या सबको जो अच्छा लगते हो। देखिए बड़ी विलक्षण बात है, ये संसार है, सभी सभी को अच्छे नहीं लग सकते, लेकिन एक व्यक्ति सबको अच्छा अनुभव कर सकता है कि सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। आपने कथा सुनी होगी, एक बार भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में युधिष्ठिर जी गए और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने नई नगरी बसाई द्वारिका, युधिष्ठिर देख के आओ कैसी नगरी है। और उनको कहा कोई भी आपको कोई दुष्ट व्यक्ति मिले तो उसको पकड़ करके ले आना।
युधिष्ठिर जी सुबह गए, शाम को द्वारका नगरी देख करके लौटे। भगवान कृष्ण ने पूछा, क्यों, कोई पापी मिला, कोई दुष्ट मिला? युधिष्ठिर कहते हैं कि सारे ही धर्मात्मा हैं, एक भी पापी नहीं है, सारे ही सज्जन हैं, सारे ही धर्मात्मा हैं। कुछ दिन बाद दुर्योधन पहुंच गए। दुर्योधन को भी भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने नई नगरी बसाई है, नगरी को देख कर क्या हो, जरा कोई धर्मात्मा हो तो मेरे पास लेके आना, जो धर्मनिष्ठ हो, मैं उनकी पूजा करूंगा। दुर्योधन गए, सुबह से शाम तक द्वारका नगरी को देख कर क्या है, भगवान कृष्ण ने पूछा, क्यों, कोई धर्मात्मा मिला? उन्होंने कहा, कोई धर्मात्मा है ही नहीं, लाता किसको मैं, है ही नहीं कोई धर्मात्मा। तो युधिष्ठिर के लिए सब अच्छे थे, तो ऐसे ही भगवान राम के लिए सब अच्छे हैं, वो किसी में दोषों का दर्शन नहीं करते। तो जो 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 जिसकी दृष्टि में सब अच्छे हैं, सबकी दृष्टि में वो अपने आप अच्छे हो जाते हैं, तो वो सबको प्रिय लगने लग जाते हैं। जो सबको प्यार करता है, सब उसको अपने आप प्यार करने लग जाते हैं। आत्मवान कह, कौन ऐसा जो आत्मवान है? आत्मवान का अर्थ है जो अपने ऊपर अधिकार रखता हो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, ये जिसका अधिकार अपने ऊपर हो, आवेगों में बहता नहीं, क्रोध में बहता नहीं, भावनाओं में बहता नहीं है, उसको अपने ऊपर संयम है कि मुझे युद्ध करना है या नहीं करना, मुझे किसी को मारना है या नहीं मारना, मुझे दान देना है, मुझे कर्म करना है। तो आवेगों में जो बह ना जाए, किसी भी प्रकार का आवेग हो, उसको कहते हैं आत्मवान, जिसका अपने ऊपर संयम है। जित क्रोधो, और कौन ऐसा जिन्होंने क्रोध को जीत लिया? भगवान राम को कभी क्रोध नहीं आया। आप देखेंगे जिस समय राक्षसों के साथ युद्ध होता है, एक बार वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि एक बार विभीषण को जब मारने के लिए रावण तैयार हो गया, मारने लगा, तो वहां वाक्य है, वाक्य तो मेरे को अभी स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन उसका भाव यह कि भगवान ने क्रोध को उधार लिया विभीषण को बचाने के लिए। क्रोध आया नहीं भगवान के पास, राम जी के पास, उन्होंने उधार लिया। उधार लेने का अर्थ है कि जान करके, समझदारी से कि मैं अब क्रोध करूं, तो क्रोध किया। यानी उनको मालूम था कि मैं क्रोध में हूं, नहीं तो क्रोध में होने वाले व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि मैं क्रोध कर रहा हूं। तो उसी को कहते जितक क्रोध, क्रोध को जीत रखा है, जितना उनको क्रोध करना उतना ही करना है, क्रोध की हिम्मत नहीं कि उससे आगे बढ़ जाए। ऐसा वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि एक बार ही उन्होंने क्रोध को आमंत्रित किया था, भाई क्रोध आ जाओ, कब? जब रावण विभीषण को मारने के लिए तैयारी की। तो जितक क्रोध, जिसने क्रोध को जीत लिया। और द्युतिमान, द्युतिमान का अर्थ है जिसके चेहरे में चमक है, जिसके अंग अंग चमक रहा है। को अभ्यनुसूयक, कौन ऐसा जिसका किसी से द्वेष नहीं है। कश्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषश्च संयुगे, अगर युद्ध के मैदान में क्रोध कर दे जात रोषः, तो ऐसा कौन है जिससे सारे भयभीत हो जाएं, देवता भी भयभीत हो जाएं? कौन ऐसा? एतत् इच्छाम्य हम श्रोतुम परम कौतूहलम ही में, हे नारद जी, मैं ऐसे नायक के बारे में सुनना चाहता हूं, मेरे अंदर बहुत कौतूहल है। महर्षि त्वम समर्थोसी ज्ञातुम एवं विधम नरम, और हे महर्षि, आप समर्थ हैं इस तरह के व्यक्ति को बताने में जो वर्तमान में हो, कोस्मिन सांप्रतम लोके, इस समय जो वर्तमान हो, ऐसे व्यक्ति को बताने में आप समर्थ हैं, कृपया मुझे बताइए। अब देखो नारद जी ने बताना शुरू किया। और कहने लगे, श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत। नारद जी ने कहा, भाई जो तुमने पूछे हैं बहुत मुश्किल है ऐसे गुण मिलना, क्योंकि जो धर्मज्ञ होता तो कृतज्ञ नहीं होता, या समर्थ नहीं होता, या युद्ध में देवता भी उससे भय नहीं खाते, कोई और भय नहीं खाता,
जितने गुण पूछे हैं, सत्यवान भी हो, सत्य दृढ़ भी हो, दृढ़व्रत भी हो, एक में मिलना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं बता रहा हूं। क्या इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनहि श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशिः। वर्तमान समय में ये महर्षि वाल्मीकि की रामायण राम जी के समय में लिखी गई है, और महर्षि वाल्मीकि के बारे में जन्म कथाएं तो अनेक हैं, उनके बारे हम चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वो डाकू नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वो ब्रह्मा के पुत्र ऋक्ष हैं, ऋक्ष के पुत्र पुलस्त हैं, उनके पुत्र ये हैं पौलस्त, इसलिए उनको पुलस्त नहीं, प्रचेतस, प्रचेतस के पुत्र हैं। ब्रह्मा के ऋक्ष हैं, वही प्रचेतस कहलाते हैं, प्रचेतस के वाल्मीकि हैं। और इस तरह से वो जब सीता के पवित्रता की बात आती है वाल्मीकि रामायण में, तो वाल्मीकि जी प्रतिज्ञा करते हैं, अगर मैंने ऐसे अपने जीवन में एक भी दिन ऐसा गया हो कि मैंने संध्या ना की हो, जो पाप उस व्यक्ति को लगे वो मुझे लगे सीता परम पवित्र है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। अगर मेरे जीवन में एक दिन भी ऐसा गया हो जिससे मैंने यज्ञ हवन ना किया हो, क्योंकि उस समय यज्ञ हवन का बहुत प्रचार था, मुख्य रूप से दो ही बातें थी उस समय, एक तो यज्ञ होते थे, एक तप होता था, और जीवन में सदाचार था। तपस्वी बहुत होते थे, यज्ञ बहुत होते थे। तो कहते हैं कि एक दिन भी ऐसा अगर गया हो कि जिस दिन मैंने यज्ञ नहीं किया हो, वो पाप जिसको लगता है वो पाप मुझे लगे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। सीता की परम पवित्रता के लिए जो वाल्मीकि ने वहां प्रतिज्ञाएं की हैं, उन प्रतिज्ञाओं के भी लगता है पौलस्त्य दसमा पुत्रो, हम स्वयं लिखते हैं वो, मैं प्राचेत्स दसमा पुत्रो हम, मैं प्रचेता की 10वीं संतान हूं, और जो ये काम है वो सारे पाप। ऐसा एक दिन भी गया हो जिस दिन मैंने संध्या ना की हो, ऐसा एक दिन भी गया हो जिस दिन मैंने ब्रह्म चिंतन ना किया हो, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हैं, वो डाकू नहीं है, वो बदमाश नहीं है। हो सकता है आने वाले युगों में किसी रामायण में या किसी पुराणों में ये कथा आ गई है कि वो बदमाश थे, वो डाकू थे, वो ऐसा ऐसा करने गए। यहां पर तो आप देखेंगे जिस समय वो नदी के तट पर जा रहे हैं तो भरद्वाज ऋषि उनके साथ हैं। भरद्वाज तो जिनके नाम से वंश चला है, वो ब्रह्मवेत्ता है, वो महर्षि वाल्मीकि शिष्य है, और वो उस समय उनके साथ है। अभी बताएंगे, इस प्रकरण में बताएंगे। तो हम वाल्मीकि ऋषि के बहुत जीवन के बारे में इसलिए नहीं बोलते कि अनेक प्रकार की धारणाएं चल रही हैं। हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर ये कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि डाकू नहीं थे, महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि थे, महर्षि वाल्मीकि प्राचेतस वंश परंपरा के थे। ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर हम बोलते हैं, क्योंकि अन्य रामायणों में संस्कृत तो एक भाषा है, और भाषा में कुछ भी लिख दो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात प्रमाणिक हो जाए। जैसे हिंदी एक भाषा है, उस भाषा में हम कुछ भी कविताबद्ध लिख दे तो इसका मतलब ये नहीं वो प्रमाणिक हो जाए। संस्कृत भी एक भाषा है। तो लेकिन चलो जो भी है, हम उनके उस पक्ष को मना नहीं कर रहे, हम उनके उन पक्ष का अनादर नहीं कर रहे, लेकिन हम तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं अपने लिए कहा है वो हम बता रहे हैं कि वो एक तत्ववेत्ता थे, ब्रह्म ऋषि थे, वो डाकू नहीं थे। वाल्मीकि दीमक को कहते हैं, जो उसको जो बॉम्बे होती है ना, बॉम्बे लग जाती है, लाल लाल सी चींटी होती है दीमक, वो बॉम्बे बना लेती है, उसको वाल्मीकि कहते हैं संस्कृत में। और तप करने के कारण उनके पूरे शरीर में वो वाल्मीकि चढ़ गई थी, वहां से वो प्रकट हुए थे। प्रकट होने का मतलब वहां से तप से उठे थे, ब्रह्म आत्मानुभूति करते हैं, इसलिए उनको वाल्मीकि बोलते थे। तो खैर अब देखिए, इस समय वर्तमान में इक्ष्वाकु वंश प्रभव, प्रभव माने जो प्रकट हुए हैं, इक्ष्वाकु वंश में रामो नाम जनहि श्रुत, राम नाम के राजा हैं जो सभी व्यक्ति उनको जानते। जनहि श्रुत माने लोक में वो विख्यात है। राम 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 राम, ऐसा सभी लोक में वो विख्यात हैं। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशिः, नियतात्मा वो मन को वश में रखने वाले हैं, उनका मन उनके वश में है भगवान राम का। और महावीर महान बलशाली हैं, महान बलशाली हैं।
द्युतिमान, उनका चेहरा चमकता है, सूर्य की तरह प्रकाशमान है। श्रुतिमान, और वो नित्य निरंतर अध्ययनशील हैं। और वशी और जितेंद्रिय, वशी माने जितेंद्रिय। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निर्बर्हण, वो बुद्धिमान है। आप कहो भाई बुद्धिमान तो जब पढ़ते लिखते तो बुद्धिमान तो हो ही जाएंगे। नहीं नहीं, आजकल भी पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं वो सारे पढ़े लिखे ही कर रहे हैं। आप एक से एक आतंकवादी देखिए, सारे पढ़े लिखे ही कर रहे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। जितना फ्रॉड हो रहा है, बैंकों में हो रहा है कि यहां हो रहा है कि वहां हो रहा है, सारे पढ़े लिखे ही कर रहे हैं। बुद्धिमान का अर्थ होता है कि जिसकी बुद्धि केवल और केवल सन्मार्ग में ही चल रही है, असत पथगामिनी नहीं है। जिसकी बुद्धि सतपथगामिनी है उसको बुद्धिमान कहा है। केवल बुद्धि की प्रखरता होना ही बुद्धिमान नहीं है। आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है वह ज्ञान परोपकार के लिए है या नहीं है, वह ज्ञान सतपथ पर ले जाने वाला है या नहीं, इसको देख करके कहा जाता है। अगर वो परोपकार के लिए है, अगर वो सन्मार्ग पर ले जाने के लिए है, तो आप बुद्धिमान हैं, नहीं तो बुद्धिमान नहीं है, किताबी कीड़े हैं या अपराध जगत में आ गए हैं। तो बुद्धिमान, नीतिमान, नीति, नीति कहते हैं नया ले जाने को, समाज को जो लेकर के जाए, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय लेने में समर्थ हो। अब हम राजनीति की बात तो करते नहीं, लेकिन हमारे देश का सौभाग्य वर्तमान में हमें बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला हुआ है, बहुत श्रेष्ठ प्रधानमंत्री मिला है वर्तमान में। किस तरह से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परिपल्लव और पोषण करते हैं, कैसे सभी देशों को एक साथ लेकर के चलते हैं। यह भारत की कूटनीति है कि पाकिस्तान में हमारा जो वो क्या नाम उसका अभी एयर स्ट्राइक की थी, तब वो पकड़ा गया था ना, एयर स्ट्राइक की थी जब नहीं पकड़ा गया था, नाम ध्यान नहीं आ रहा, निकल गया, उसको छोड़ दिया, नहीं तो कहां छोड़ने वाले थे। तो ये भारत की विदेशी कूटनीति, आज विदेश में जाएंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, पहले नहीं मिलता था इतना। तो ऐसा नीतिमान, किसके साथ क्या करना है वो नीति होनी चाहिए। वाग्मी, वाग्मी का अर्थ होता है अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करना, उचित समय पर उचित बात बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, कम भी नहीं बोलना। और श्रीमान, ऐश्वर्य संपन्न, ऐश्वर्य किससे, ज्ञान से, वैराग्य से, धर्म से, यश से, कीर्ति से। श्रीमान है शोभा। और शत्रु निबर्हण, शत्रुओं को वश में करने वाले। ऐसा कौन है न, वो ऐसे वो श्री राम है। विपुलांशो, जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जिनके कंधे मोटे हैं, और जिनकी गर्दन शंख के जैसी है, और जिसकी ठोडी बड़ी है। महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रु अरिमंदन, और इस तरह से भगवान राम के बहुत विशेषण बताए हैं। धर्मज्ञस्य सत्यसंधस्य प्रजानाम च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर वश्य समाधिमान, जो पवित्र हैं, वश में करने वाले हैं, सबको वश में करते हैं। ऐसे एक और विशेषता बताई जो मैं यहां बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा, विशेषण तो लगभग 36-37 है, 36 के लगभग हैं। वाल्मीकि जी ने तो 16 पूछे थे, नारद जी 36 बता रहे। लेकिन एक विशेषण जो है वो है रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुन वेदे च निष्ठितः। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, जो अपने धर्म की रक्षा करना जानता है, और स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने जनों की रक्षा करता है। किसी के आप शरण ग्रहण करें, वो आपके रक्षा ही ना कर सके तो क्या लाभ है। अगर रक्षा ना कर सके तो क्या लाभ है। विभीषण ने शरण ग्रहण की रक्षा की भगवान राम ने, और अपने धर्म की भी रक्षा।
उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होते थे भाई। उस समय तो सत्य सनातन धर्म था। स्वधर्म रक्षा का अर्थ है कि अपने कर्तव्य पर सदा निष्ठावान रहना। पुत्र का कर्तव्य माता पिता का सम्मान करना। भगवान राम ने सदा माता पिता का सम्मान किया। राजा का कर्तव्य प्रजा का अनुरंजन करना, प्रजा का पुत्र की तरह लालन पालन करना, और भगवान राम ने प्रजा का संतान की तरह से लालन पालन किया। यह है स्वधर्म से रक्षिता। और स्वजन से रक्षिता, हर विपत्ति में शरणागत आए हुए की रक्षा करना। वेद वेदांग के तत्वज्ञ और धनुर्वेद में निष्णात, सर्वशास्त्र के जानने वाले, और सर्वशास्त्र तो जानते, मान लो धनुर्वेद जानते हैं, लेकिन समय पर उपलब्ध ना हो तो नहीं, स्मृतिमान प्रतिभानवान, स्मृति बनी रहती है। और प्रतिभा, प्रतिभा विशेष ज्ञान को कहते हैं। किस समय कौन सा क्या काम करना है, वो प्रतिभावान संपन्न व्यक्ति जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिससे समाज का हित ना होता हो। सदा सर्वदा अभिगतः सद्भि समुद्र एव सिंधु भी, जो सज्जन लोगों के द्वारा सदा घिरे हुए रहते हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। और भी विशेषण बताए हैं कि इस तरह के विशेषण वाले, बहुत विशेषण हैं, इस तरह के विशेषण वाले वर्तमान समय में इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम हैं। और उसके बाद नारद जी ने भगवान राम का संक्षेप में सारा जीवन वृत्तांत बताया है, जो कि हम कथा के माध्यम से बताते रहेंगे। उस जीवन वृत्तांत में भगवती सीता का परित्याग नारद जी के द्वारा नहीं बताया गया। अब क्या हुआ, नारद जी ने जैसे ही नारद जी का तो सादर सत्कार हुआ, विदा हो गए। महर्षि वाल्मीकि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तमसा नदी के तट पर, जो गंगा से बहुत दूर नहीं थी, लिखा है यहां पर, जगाम तमसा तीरे जाह्नव्यास्त्वति दूरत, जाह्नव्या तू अति दूरत, गंगा नदी से बहुत दूर नहीं थी। अपने शिष्य के साथ वहां जा रहे थे। वहां पर उन्होंने देखा बहुत रमणीक स्थान है, और बालू ऐसी जो जिसमें पैर धंसते नहीं है, कीचड़ नहीं है, बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है। उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, भाई मेरे वस्त्र दो, मैं स्नान करके यहाँ संध्या ध्यान करूंगा भगवान का। वस्त्र दिए, वो स्नान करने के लिए जा रहे थे। इतनी देर में क्या देखते हैं, रमणीय स्थान में एक क्रौंच पक्षी आपस में ग्राम्य धर्म में निरत थे। जो क्रौंच पक्षी थे, पति पत्नी समझो, वो पक्षी अपने संतति वृद्धि के लिए प्रयत्नरत थे। इतनी देर में एक शिकारी आता है और वो तीर मारता है। उसमें क्रौंच जो नर था वो मर जाता है, और जो नारी थी क्रौंच, वो विलाप करने लगती है। जब वो विलाप करने लगती है तो तथा विधम दिशम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋषेर धर्ममात्मनस्तस्य कारुण्यम समपद्यत। जब उसकी करुणा को देखा और क्रौंच पक्षी को मरा हुआ देखा, तो ऋषि है उनके अंदर करुणा उत्पन्न हो गई। इसलिए वाल्मीकि रामायण का मुख्य रस करुणा रस है। एको रस कारुण्य एव निमित्त भेदात, भवभूति ने भी करुणा रस को प्रदान किया, और उन्होंने कहा एक ही रस है करुणा। हमारे शास्त्रों में 9 रस माने गए हैं, जिसमें श्रृंगार है, वीर है, विभत्स है, करुणा है, भयानक है, ये 9 रस माने गए हैं। श्रृंगार है। तो वाल्मीकि रामायण का प्रधान रस करुणा है, और अंगिरस है। अंगिरस करुणा, बाकी उसके अंग है। करुणा वाल्मीकि रामायण का अंगिरस है, और दूसरे रस हैं वो सब उसके अंग हैं, चाहे वीर रस हो, चाहे भयानक रस हो, क्योंकि आगे वर्णन आएगा, भयानक रस का वर्णन आएगा शत्रु संहार में, राक्षसों के वध में, चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे फिर वो कोई भी रस क्यों ना हो, लेकिन करुणा प्रधान रस है, क्योंकि ये काव्य निकला ही करुणा से है। महर्षि वाल्मीकि के हृदय के अंदर से करुणा प्रकट हुई, और कारुण्यम समपद्यत,
महर्षि वाल्मीकि करुणा से संपन्न हो गए। ततः करुण वेदित्वाद अधर्मो यमिति द्विजः। उन्होंने सोचा, करुणा का अनुभव करने वाले भगवान वाल्मीकि ने सोचा है तो अधर्म हो गया है और ये अधर्म है, ऐसा कहते कहते उन्होंने शाप दे दिया। मा निशात्वम प्रतिष्ठामगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। मा निशात त्वमगमः, मा निशात प्रतिष्ठाम त्वमगमः, त्वम प्रतिष्ठाम मा अगमः। हे निषाद, तेरे को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तूने काम से मोहित एक पक्षी को मार दिया, इसकी कोई गलती नहीं थी, तेरे को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। महर्षि वाल्मीकि से ये श्लोक अनायास ही निकल गया, करुणा के वशीभूत होकर के निकल गया, करुणा के वशीभूत होकर के। अब इस श्लोक के ऊपर हमारे विद्वान लोग अनेक अर्थ निकालते हैं, क्योंकि बहुतों की तो ऐसी मान्यता है कि भाई देखो, महर्षि वाल्मीकि का पहला ही श्लोक हो तो ब्रह्म ऋषि है, वो भला शाप से कैसे शुरू हो सकता है? वो शाप से शुरू नहीं हो सकता। इसलिए वो अनेक अर्थ निकालते हैं। रावण और मंदोदरी मानो क्रौंच पक्षी है, उधर तारा और अपना बाली वो भी तो अलग हुए ही हैं। अनेक अर्थ निकालते हैं, लेकिन जितने भी अर्थ निकालो, महर्षि के हृदय के अंदर से जो श्लोक निकला है, ये शोकः श्लोकत्वम आगतः, वो जो शोक था महर्षि वाल्मीकि के अंदर, वही श्लोक के रूप में प्रकट हुआ है। और यहीं से फिर वो विचार करने लगे, अरे मैंने शाप क्यों दिया, मेरे को शाप नहीं देना चाहिए था। फिर देखा ये छंदोबद्ध है, 32 अक्षर है, 4 चरण है, तो एक एक चरण में 8-8 अक्षर हैं, इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? वो विचार करने लग गए और अपने शिष्यों को ये बात बताई। आश्रम पर आए, उनके मन में वही चल रहा था कि कैसे एक शाप निकला और कैसे छंदोबद्ध वाक्य निकला जो गाया जा सकता है वीणा के ऊपर, जिसमें 32 अक्षर हैं, 4 चरण हैं, एक एक चरण 8-8 अक्षर का है। इतना सुंदर वाक्य, इतना छंदोबद्ध वाक्य, वो भी शाप से कैसे निकला? विचार कर रहे थे। प्रातः काल हुआ और ब्रह्मा जी उनके पास आ गए। ब्रह्मा जी उनके पितामह थे, प्रचेतस के पिता थे ब्रह्मा जी, ये प्रचेतस की संतान है। वाल्मीकि ने उनको उठ करके आदर सत्कार किया, स्वागत किया, पूजा की। पूजा का अर्थ आरती लेके नहीं होता, पूजा का अर्थ होता है सेवा करना। जैसे कोई व्यक्ति आया है, सबसे पहले आप उनको पैर धुलाएंगे तो वो पाद्य हो गया। उसके बाद आप आसन पर बैठाएंगे, उसके बाद उनको जल देंगे पीने के लिए, कुशल क्षेम पूछेंगे, कुछ खिलाएंगे। ये सारा पूजा में आता है। केवल पूजा में आरती लेकर के सजाना ही नहीं आता। यानी अतिथि आया है घर में, तब से लेकर के और उनके खिलाने तक की जितनी भी प्रक्रिया है, वो सारी की सारी पूजा में आती है। तो उन्होंने षोडशोपचार विधि से पूजा किया, आसन दिया। जब ब्रह्मा जी आसन पर बैठ गए तो उन्होंने वाल्मीकि जी को इशारा किया, तुम बैठो, वो भी बैठ गए। अब लेकिन महर्षि वाल्मीकि के जो मन में तो वो क्रौंच पक्षी और वो शाप और वो छंद ही था, चिंतन कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वाल्मीकि तुम चिंता मत करो, ये मेरी ही योजना है। तुम एक ऐसे काव्य की रचना करो जिस काव्य से लोग शिक्षा लें और अपने जीवन का निर्माण करें, और वो नायक तुमने जैसा कि नारद जी से पूछा है वही नायक है। और यहां इतना लिख दिया कि जो भी उनका चरित्र विदित या अविदित है, सब तुम्हें मालूम हो जाएगा। जैसे ही तुम समाधि लगाओगे और तो तुमने राम जी का सारा चरित्र तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हो जाएगा। जो लोक में विदित है वो भी, और जो लोक में विदित नहीं है वो भी।
सारा तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हो जाएगा। इतना कहकर के ब्रह्मा जी चले जाते हैं और उसके बाद वाल्मीकि मुनि काव्य का निबंधन करते हैं। संक्षेप में सारी रामायण वहां पर बताई गई है और उसके बाद 24,000 वो श्लोक लिखते हैं, 7 कांड लिखते हैं, 500 सर्ग लिखते हैं। 500 सर्ग हैं, 7 कांड है, 7 कैंटोस, 500 चैप्टर्स और 24,000 उसमें श्लोक हैं। गायत्री में 24 अक्षर हैं। एक आप शुरू करेंगे तो एक अक्षर, 1000वां अक्षर गायत्री का एक अक्षर नहीं मिलेगा 1000 श्लोक के बाद। तो इस तरह से 24 अक्षर की गायत्री है, 24,000 इसमें श्लोक है, इसलिए रामायण को गायत्री ही कहा जाता है। यानी जो गायत्री का प्रतिपाद्य विषय है, गायत्री का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री है। तो सविता प्रसविता भवति, जो संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले परमात्मा है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव, सवितुः देवस्य, देवस्य माने जो दीप्तिमान है, प्रकाशमान है, गुणवान है। ऐसे जो संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के हेतु हैं, ऐसे सविता देव का जो तेज है, जो प्रकाश है, जो आनंद है, उसको मैं धारण करता हूं और धारण किया हुआ वह तेज मेरी बुद्धि को प्रेरित करे। तो जो सविता देव संपूर्ण संसार का उत्पन्न करने वाला है, वो भगवान राम के लिए वेद वेद्य यथा तथा उनसे, वही भगवान राम का जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं और सन्मार्ग पर लेकर के चले जाते हैं। तो इस तरह से वाल्मीकि रामायण 7 कांड में है, 500 सर्ग में है और 24,000 श्लोकों में है। आज समय हो गया, इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।